अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ उनकी रूह निकालने के लिए नहीं आया था, आपको बताने के लिए भी आया था कि ऐ अल्लाह के नबी, आज इनकी बारी है, कल आप भी तैयार हो जाएं। तो मेरे भाइयों, मरने वाले सिर्फ मरते नहीं हैं, वो हमें बता कर भी जाते हैं कि आज हमारी बारी है और भाई कल आप भी तैयार हो जाए। बनी इसराइल में से एक शख्स मरा तो अपने पीछे एक मकान 2 बेटे छोड़ के गया। जब बेटों ने मकान की तकसीम की तो आपस में लड़ पड़े, झगड़ पड़े, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने पे तुल गए। खैर शाम हुई, दोनों की आंख लगी, नींद आई। ख्वाब में बड़े भाई ने देखा कि दीवार के ऊपर एक ईंट पड़ी हुई है, वो ईंट आवाजें दे रही है, ओ भाई मेरे पीछे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ईंट कह रही है बड़े भाई को, भाई मेरे पीछे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? और मेरी कहानी तो पहले सुनो। मैं एक वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था, मेरे वजीर थे, नौकर थे, मुलाजिम थे, बहुत बड़ा बादशाह था, दुनिया में मेरा नाम था। एक दिन मौत का फरिश्ता आया, उसने मेरी रूह निकाली, लोगों ने मुझे उठाया, कब्रिस्तान में जा सुलाया। हाय मेरा मोटा ताजा बदन मट्टी का रिज़्क बन गया, मेरी हड्डियां भी गल गईं। 500 साल में कब्र में रहा। उसके बाद एक सिलाब आया, सिलाब ने कब्रिस्तान को मैदान बना दिया। एक बंदे को मट्टी की जरूरत पड़ी, वो आया, उसने मट्टी उठाई, उसी मट्टी में मैं भी मौजूद था। वो मुझे अपने घर में लेके गया, उसने उस मट्टी की ईंटें बनाई। अल्लाह अकबर, फिर मेरी ईंट बनी। आपका अब्बू गया था, वो मुझे खरीद के आया था। आज मैं आपके मकान की जीनत बना हुआ हूँ। तो भाइयों, मेरे पीछे मत लड़ो और मेरे पीछे मत झगड़ो। एक दिन आने वाला है, जिस तरह मेरा हशर हुआ है इसी तरह तुम्हारा हशर भी होने वाला है। फरिश्ता आने वाला है, तुम्हारी रूह निकाल के ले जाएगा, लोग तुम्हें कब्र में जा सुलाएंगे, तुम्हारा मोटा ताजा बदन मट्टी का रिज़्क बन जाएगा और तुम्हारी हड्डियां भी गल जाएंगी। फिर लोग तुम्हें जाएंगे, मट्टी बना के उठा के घर आएंगे, ईंटें बनाएंगे, तुम भी किसी के मकान की जीनत जाके बनोगी। बादशाह इलाके फतह करता करता एक बस्ती के करीब जा पहुंचा। वहां एक कब्रिस्तान था। तो बादशाह ने देखा कि हर कब्र के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर के ऊपर कब्र वाले का नाम भी लिखा हुआ है, कब्र वाले की उम्र भी लिखी हुई। बादशाह पढ़कर हैरान रह गया कि किसी की उम्र 2 साल लिखी हुई है, किसी की उम्र 3 साल लिखी हुई है, 4 साल, 8 साल, 10 साल से ऊपर किसी की उम्र नहीं लिखी हुई, 10 साल से ऊपर किसी की जिंदगी नहीं लिखी हुई। अल्लाह अकबर। बादशाह साथ में बस्ती थी, बस्ती के अंदर गया। बादशाह ने पूछा, मियाँ ये जो कब्रिस्तान है ये बच्चों का कब्रिस्तान है? उन्होंने कहा नहीं बादशाह, हम तो बड़े भी यहाँ दफन करते हैं। उसने कहा फिर ये क्या, किसी की उम्र 1 साल लिखी हुई है, किसी की उम्र 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल से ऊपर किसी की उम्र नहीं लिखी हुई, 10 साल से ऊपर किसी की जिंदगी नहीं लिखी हुई। मैं तो कहता हूँ ये बच्चों का कब्रिस्तान है, तुम कहते हो हम बड़े भी यहाँ दफन करते हैं। उन्होंने कहा बादशाह, हमारे बड़ों ने हमें एक सबक दिया था, हमने वो सबक याद रखा हुआ है, भूले नहीं। बादशाह ने कहा वो कौन सा सबक है? उन्होंने कहा सबक ये है कि हमारे बड़ों ने हमें कहा था बेटा, जिंदगी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए, जिंदगी वही है जो मालिक की दहलीज पे गुजर जाए। जिन्होंने जितनी जितनी जिंदगी मालिक की चौखट पर गुजारी थी, हमने बस उतनी ही लिखी है। किसी ने 1 साल गुजारा था, किसी ने 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल मालिक की दहलीज पर गुजारे थे, हमने सिर्फ वही जिंदगी लिखी है। ऐ बंदे, जिंदगी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए। मालिक की दहलीज से हटकर गुजरने वाली जिंदगी वो जिंदगी नहीं है, वो तो कयामत वाले दिन शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। एक नौजवान 20 साल रब की नाफरमानी करता रहा। एक दिन मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मूसा जाकर मेरे इस गुनहगार बंदे से कह दो कि हम इससे नाराज हैं, हम इससे नाराज हैं। क्या है नादान, 20 साल हो गए हैं मुझे नाराज करते हुए, 20 साल का अरसा गुजर गया है मेरी नाफरमानी करते हुए, अब तो